बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो फिर से डर कर छुप जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में जलसे से खिताब, कहा खून चूसने वाले शेर का पेट 3 बारियां लेकर भी नहीं भरा। इन्हें बस फिक्र है कि चौथी बार वजीर आजम बन जाएं। अगर ये किसी न किसी तरह चौथी बार वजीर आजम बन भी गए तो फिर रोना धोना करना है कि मुझे क्यों निकाला। अवाम की तरफ देख रहे हैं, किसी और की तरफ नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पंजाब के अवाम को समझाएं, मुकाबला 2 जमातों शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। पंजाब में अवाम की अक्सरियत एंटी नून लीग है। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाना चाहते। महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं, आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, वो जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब, कहा आज इंतकाम और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने वाले बताएं, क्या नवाज शरीफ ने कहा था जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ, साइफर लहराओ, शोहदा की यादगारों पर हमले करो। नवाज शरीफ को भी इख्तिदार से निकाला गया, उन्हें उनके साथी छोड़कर नहीं गए। पाक ईरान कशीदगी पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सरबराह पाक फ़ज़ाइया, नेवल चीफ भी शरीक। निगरान वज़ीर ख़ारजा, निगरान वज़ीर ख़जाना, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ख़ारजा और इंटेलिजेंस इदारों के आला हुकाम की भी शिरकत। इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर गौर और फैसले होंगे। वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ब्रीफिंग देंगे। ईरान का पाकिस्तान के साथ अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात जारी रखने का आज़म। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों बरादराना ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात में तनाव लाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान पाकिस्तान की बरादराना हुकूमत और मुसल्लह दहशतगर्दों के दरमियान तफरीक करता है। ईरान मुज़ाकरात और ताउन से दहशतगर्दी और दीगर मुश्तरका चैलेंजेस का हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा रहीम हयात कुरैशी और ईरानी सिफारतकार सैयद रसूल मूसवी के दरमियान भी मुस्बत पैगामात का तबादला। ईरानी सिफारतकार को प्यारे भाई कहकर मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मुस्बत बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और तुर्कम मनसब में राबता। पाक ईरान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा ऑपरेशन मर्ग बरसर बचार में ईरान में मौजूद दहशतगर्द कैंप हदफ थे, तनाव में इजाफे की कोई ख्वाहिश या दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई का कहना है कि 19 माह से कह रहे हैं कि बात करने को तैयार हैं, सियासी आदमी हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इससे कबल पीडीएम से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम की शर्त थी कि उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो, इसी शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। एक सवाल पर कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना था। कमज़ोर हुकूमत के बजाय उन्हें फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। ईरान की जानिब से हमले की मजम्मत करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक ख़ास तौर पर ईरान से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पाकिस्तान ईरान ख़राब ताल्लुकात से इसराइल और दुश्मन खुश होंगे। मईशत इस काबिल नहीं कि पड़ोसी ममालिक आपस में लड़ाई करें। निकाह अगर इद्दत में भी हुआ हो तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। बताया जाए कि अगर निकाह बाकायदा नहीं हुआ तो इसमें जुर्म क्या है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने बानी पीटीआई और एहलिया बुशरा बीबी को समन जारी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट को गवाहों को बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। अडियाला जेल रावलपिंडी में शिकायत कुरंदा खबर मानिका मुफ्ती सईद बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश हुए। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से आगाह किया, मुख्तसर फैसला जमा कराया। अदालत ने समाअत के बगैर कार्रवाई 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई की वकील तब्दील करने की दरख्वास्त, नए वकील अली जफर की अदम मौजूदगी के बायस फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई ने कहा कि फर्द जुर्म में लिखी कानूनी इस्तलाहात वकील ही समझ सकते हैं, वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल ही नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पंजाब बिलखुसूस लाहौर में निगरान वज़ीर आला की अनथक मेहनत नज़र आ रही है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब के बेमिसाल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत कराची में शहरी सहूलियात से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर बल्दियात की सरबराही में नालों की सफाई के लिए कमेटी तश्कील। निगरान वज़ीर आला की हब कैनाल की बहाली के लिए काबीना में एजेंडा लाने की हिदायत। का हब कैनाल बहाल हो तो ज़िला गरबी सेंट्रल किमाड़ी के लोगों को पीने का पानी मिलेगा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की मेहरान हाईवे पर काम तेज़ करने की हिदायत। इजलास में मेयर कराची लियाकताबाद सुपर मार्केट की जगह बुलंद इमारत मार्केट बनाने की तजवीज़। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि लियाकताबाद सुपर मार्केट के किराएदारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी पर पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद का इंतखाबात में जीत का पेशगी ऐलान। कहा नवाज शरीफ 73 साल की औरत से डर कर बैठे हैं, बाहर निकलूंगी तो बताऊंगी। 8 महीने से खामोश है मगर अब खामोश नहीं रहूंगी। यास्मीन राशिद ने मजीद कहा कि इस उम्र में भी ऐसा इलेक्शन लड़ूंगी कि लोगों को लग पता जाएगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 27 जनवरी तक तौसीह कर दी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशखाना रेफरेंस की समाअत। असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला का बयान कलमबंद। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को चौथा T20 भी हरा दिया। सीरीज हारने के बाद व्हाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। न्यूजीलैंड ने 159 का हदफ 11 गेंदों कबल हासिल कर लिया। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने चौथे विकेट पर 139 रन की शराकत लगाई। डैरल मिचेल 72 और फिलिप्स ने नाकाबिल शिकस्त 70 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 34 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान शाहीन अफरीदी ने एतराफ़ किया कि मैच में कई मौके ज़ाया किए। क्राइस्ट चर्च में 170 रन फाइटिंग स्कोर होता। और कराची में जारी नेशनल प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट में इस्लामाबाद के गोल्फर जुबैर हुसैन ने होल इन वन कर दिया। जुबैर हुसैन ने 210 गज के फासले से कारनामा अंजाम दिया। कहा 1 माह के अंदर दूसरा होल इन वन करने और इनाम में लग्जरी गाड़ी मिलने पर बेहद खुश है।